अपराधी या तो जेल के बंद में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफन होगा। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो प्रभु श्री राम को स्थापित कर दिया। साथियों, अब हमारी बारी है, भाजपा की बिहार में सरकार बनाओ, यहाँ भी भव्य सीता मैया की मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। 3 साल से लगातार जो हमारी गरीब बहनें बैठी है, उनके घर में जो अनाज जा रहा है वो कोई दूसरा नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार देती है। साथियों, 450 वर्षों से पक्के मकान के लिए प्रभु श्री राम भी तरस रहे थे। साथियों, जिस तरह हम लोग जो गरीब परिवार है वो तरस रहे हैं कि हमारा पक्का मकान जल्द से जल्द बन जाए, और जिनका नहीं बना है उनको भी हम बताना चाहते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने तय किया है कि 2024 तक इस देश में कोई गरीब नहीं बचेगा जिसको पक्का मकान सैंक्शन नहीं होगा। ये व्यवस्था करते हैं और कमिटमेंट से चलते हैं। हम तो प्रभु श्री राम के वंशज हैं। साथियों, लवकुश वहीं से आए। लवकुश की उत्पत्ति तो भगवान राम के घर में हुआ, और हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, मर्यादा पुरुषोत्तम राम को कौन पूजेगा। सभी आती थी सरकारें, जाती थी सरकारें, लेकिन किसी सरकार को चिंता नहीं थी। हम आए थे अशोक यादव जी के चुनाव में, विरोधी कहते थे कि राम मंदिर तो भाजपा बोलती है कि बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। हम बताना चाहते हैं साथियों, आज आपको आग्रह करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं कि 450 वर्षों से प्रभु श्री राम इंतजार कर रहे थे, कोई भगरत आए हमको भी इस टेंट से निकालकर भव्य राम मंदिर में ले जाए। वो दिन आया, वो दिन आया जब आपने अशोक यादव जी, गोपाल जी ठाकुर जी को यहाँ से सांसद बनाकर भेजा। साथियों, वो दिन भी आया, और 2019-20 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनका भव्य शिलान्यास किया। और आज हम आग्रह करने आए हैं, मधुबनी जिले में विश्व की पावन धरती पर आया हूँ, आपसे आग्रह करने आया हूँ कि 22 जनवरी 2024 को देश के साधु संतों ने तय किया है, आप चलिए यहाँ से चलकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर में पूजा करने का काम कीजिए। और उत्तर प्रदेश के लोगों ने तो प्रभु श्री राम को स्थापित कर दिया। साथियों, अब हमारी बारी है, भाजपा की बिहार में सरकार बनाओ, यहाँ भी भव्य सीता मैया की मंदिर बनाने का काम हम लोग करेंगे। मां सीता को स्थापित करेंगे। उत्तर प्रदेश के सरकार ने, योगी जी ने भव्य राम मंदिर को स्थापित करने का काम किया था। अब हमारी बारी है। और देखिए साथियों, आप यदि बिहार को सुंदर बनाना चाहते हो, विकसित बनाना चाहते हो, बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हो, अब यही एक रास्ता बच गया है, भाजपा की सरकार। आपने 33 वर्षों में कभी लालू प्रसाद जी को सत्ता दिया, कभी नीतीश कुमार जी को दिया। और भाजपा के कार्यकर्ता तो जब हमसे मिलते हैं, जब हम विरोधी दल के नेता भी हुए, पार्टी के भी कार्यकर्ता रहे, और आज जब प्रदेश अध्यक्ष हूं तो लोग हमसे मिलते हैं और कहते हैं कि कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भाजपा के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, जनसंघ के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, और लालू प्रसाद जी को भी 1990 में 39 विधायक का समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाया। 2000 से 5 बार नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री किसने बनाया? भाजपा के कार्यकर्ताओं ने मिले उन्हें। अब कंधा थक गया ऐसा, अब भाजपा और बिहार के लोगों का कंधा थक गया। अब भाजपा किसी दूसरे को सत्ता नहीं दे सकती है।
और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया है, यदि मैं अध्यक्ष हूं तो मैंने स्पष्ट तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से पूछा कि ऐसा तो नहीं कि फिर बीच में किसी और को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। उन्होंने साफ तौर पर कहा, सम्राट चौधरी जाइए और बिहार में भाजपा का नींव रखिए। भाजपा को 122 पार कराना है और 2024 में 40 की 40 लोकसभा नीतीश कुमार का खाता नहीं खुलना चाहिए साथियों। ये पलटू कुमार, ये पलटी मार मार कर बिहार की राजनीति को बर्बाद कर दी। बिहार में बिहार के लोगों के डीएनए को खराब कर दिया। आप सोचिए, इस व्यक्ति ने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को धोखा दिया, कभी सत्येंद्र बाबू को धोखा दिया, कभी लालू प्रसाद जी को धोखा दिया, कभी देवीलाल जी को धोखा दिया, कभी जॉर्ज फर्नांडिस साहब को धोखा दिया, कभी शरद यादव जी को धोखा दिया और कभी नरेंद्र मोदी जी को धोखा दिया। नरेंद्र मोदी की सिपाहियों से मैं आग्रह करने आया, अब इसका बदला लेना है साथियों। आज यदि नरेंद्र मोदी को, जो व्यक्ति, जिस नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पर चुनाव के पहले कहा था कि हम किसी भी हालत में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे, हमारे लोग 80 लोग चुनाव जीत कर आए, तब भी हम लोगों ने 43 वाले को मुख्यमंत्री बनाया साथियों, क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट था। और उसके बावजूद नीतीश कुमार को किसी ने सपने में कीड़ा कटवा दिया कि प्रधानमंत्री बनने के लिए भाजपा को छोड़ दीजिए। पिछले बार इनको कीड़ा काटा था साथियों, 2013 में भी इनको कीड़ा काटा था प्रधानमंत्री बनने का। और तब यदि इन्होंने, तब बिहार की जनता ने क्या किया था, 2 सीटों पर इसको सिमट दिया था। और इस बार बिहार की जनता, मैं लगातार ये 28वां जिला है साथियों, 28 जिले में भ्रमण करने के बाद आपके बीच में आया, और जो पूरे बिहार का समय है, सब लोगों ने प्रण लिया है कि नीतीश कुमार का 2024 के चुनाव में खाता नहीं खोलने दिया जाएगा। इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं। ये तो गजनी फिल्म देखे हैं ना आप लोग, गजनी फिल्म का हीरो आमिर खान है, और गजनी फिल्म के हीरो को बीच बीच में याददाश्त चला जाता है। वही हालत अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का होगी, जिस बिहार में प्रत्येक अनुमंडल में, प्रत्येक प्रखंड में हमारा मेडिकल कॉलेज भी हो और यूनिवर्सिटी की भी स्थापना हम प्रखंड स्तर पर करें। तो कहाँ चले गए? क्योंकि विरोधी पक्ष पूछता है कि हमने दिया क्या है। आज समझिए, किसी घर में आप रहते हैं, पूरे देश ने 14 के पहले का भारत और 14 के बाद का भारत, इसी भारत की कल्पना को आपके बीच में रखना चाहता हूं। आज लगभग 4 करोड़ लोगों को पूरे हिंदुस्तान में, गरीबों को पक्का मकान मिला। और आपको जानकर साथियों आश्चर्य होगा, 2014 के पहले जो सरकारें थी, उसमें मात्र 2.5 करोड़ लोगों को पूरे देश में पक्का मकान मिला। हम पक्का मकान की बात इसलिए करते हैं साथियों कि 2014 में इसको प्रधानमंत्री जी ने तय किया। और क्यों तय किया? कोई कमिटमेंट नहीं था। दूसरी पार्टियां सिर्फ आती है, जाती है, सत्ता में बैठती है और सत्ता को लूटने का काम करती है। लेकिन आज के प्रधानमंत्री इस देश के मान और सम्मान को बढ़ाने का काम कोई कर रहा है, उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी लगातार इस देश में चीजों को बढ़ा रहे हैं साथी। आज आप टेंट के नीचे बैठे हैं और आप सोचिए,
जब इस देश में नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि 2018 तक हम सभी गांव में बिजली पहुंचाने का काम करेंगे और 2020 तक तय किया एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे, एक एक घर तक शौचालय पहुंचाने का काम करेंगे, एक एक घर तक खाना पहुंचाने का काम करेंगे। 3 साल से लगातार जो हमारी गरीब बहनें बैठी है, उनके घर में जो अनाज जा रहा है वो कोई दूसरा नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की सरकार। आज 80 करोड़ लोगों को खाने का, हमारी बहनों को चिंता रहता था कि खाना कहां से आए। आज यदि आपके घर में खाना बन रहा है, जो गरीब बीपीएल धारी है उनको यदि घर में कोई खाना पहुंचा रहा है, वो नरेंद्र मोदी की सरकार है। सर, जिस बिहार में अभिशाप है नदियां, हमारे नदियों को अभिशाप कहा गया, ये सुंदर बिहार बनाने के लिए इसको पूरी तरह बांधना दिया। भगवान कृष्ण ने जिस तरह गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे हिंदुस्तान के लोगों को इंद्र के गुस्सा को बचाने का काम किया था, उसी तरह जो नेपाल के तराई से पानी आता, भाजपा की सरकार बनाई है साथियों। नरेंद्र मोदी और डबल इंजन की जब सरकार आप बनाओगे, हम आपको स्वस्थ करते हैं, बिहार में सारी नदियों को जोड़ने का काम भाजपा की सरकार करेगी। इसलिए जो लव जिहाद में लोग फंसे हैं, वो भी बड़ा चिंता का विषय है। हमारे बहनों को हमसे अलग करके लव जिहाद के माध्यम से उनको फंसाने का काम किया जाता, और जो जमीन हड़पने का काम किया जा रहा, ये दोनों चीजों पर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो अपराधी है, भाजपा की सरकार आप उत्तर प्रदेश में देखो, भाजपा की सरकार आप मध्य प्रदेश में देखो, भाजपा की सरकार आप गुजरात में देखो, अपराधी या तो जेल के बंद में होगा, नहीं तो मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर दफन होगा। इसलिए साथियों, ये पूरी तरह कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती है। कोई जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को अपने 18 साल देकर ये नहीं कर सकते, ये परम सत्य है। लालू प्रसाद जी तो कभी नहीं कर सकते, उनका परिवार भी कभी नहीं कर सकता, लेकिन भाजपा का कोई कार्यकर्ता यदि आपने गद्दी पर बैठाया, और आज यदि देश में इतनी ताकत दिख रही है, तो भाजपा का कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बना है, इसलिए आपको इतनी ताकत दिख रही है। इसलिए हम यही आग्रह और निवेदन करते हुए पूरे मधुबनी, दरभंगा, झंझारपुर, तीनों जो हमारे संगठन जिला है, इन तमाम लोगों से को धन्यवाद देते हुए यही आग्रह और निवेदन करूंगा कि घर घर तक जाएं, घर घर तक पहुंचाकर 9 साल बेमिसाल का जो कार्यक्रम है, इसको घर घर तक पहुंचाएं, और आपने जो काम किया इसको बताने का काम कीजिए। बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।